देख रहे मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। संसद का 5 दिन का सत्र शुरू होने वाला है और इन 5 दिनों के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी कल्पना शायद अभी तक किसी ने नहीं की है। उन कई मुद्दों को पास कराया जा सकता है, उन कई बिल को पेश किया जा सकता है जिनके बारे में पहले ही प्रोटेस्ट हो चुके हैं। विशेष सत्र जिस तरीके से लाने का घोषणा किया गया और उसके बाद अब उसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं और क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल संसद के 5 दिन के विशेष सत्र के लिए सरकार ने अब 1 दिन का एजेंडा बताया है। लोकसभा और राज्यसभा की बुलेटिन के मुताबिक संसद के विशेष सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को दोनों सदनों में संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा होगी। इसमें यह नहीं बताया गया है कि इसके आगे के दिनों में क्या होगा। तो अब तक क्या इसी एजेंडे को छुपाया जा रहा था और विपक्षी दलों द्वारा बार बार पूछे जाने पर भी नहीं बताया जा रहा था, या फिर एजेंडे में अभी बड़ी चीजें बाकी हैं। वैसे कहा जा रहा है कि सरकार लोकसभा में 4 विधेयकों को भी मंजूरी देगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित विधेयक भी शामिल है। इस विधेयक ने काफी विवाद पैदा किया। इस विधेयक के अलावा अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 शामिल है, जो पहले ही 3 अगस्त 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किए जा चुके हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने करीब 2 पखवाड़े पहले 18-22 सितंबर तक संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के बारे में जानकारी दी थी। प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पुराने संसद भवन और नए भवन की एक तस्वीर भी पोस्ट की थी, जिसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। विशेष सत्र की घोषणा राजनीतिक हलकों में चौंकाने वाली रही, क्योंकि इस सत्र का एजेंडा नहीं बताया गया। संसद का शीतकालीन सत्र आम तौर पर नवंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू होता है। इसी बीच जब सरकार ने बिना एजेंडा बताए गए विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो फिर से सरकार पर निशाना साधा गया। विशेष सत्र के एजेंडे का खुलासा नहीं करने के लिए सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 13 सितंबर है संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र, जब से 5 दिन तक शुरू होगा और एक आदमी को छोड़कर शायद एक आध और हो, कोई नहीं जानता कि एजेंडा क्या है। उन्होंने कहा कि अतीत में हर विशेष सत्र का एजेंडा पहले से पता होता था और आरोप लगाया कि ये केवल मोदी सरकार है जो संसदीय परंपराओं को तोड़ रही है। करीब 1 हफ्ते पहले मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा था। उन्होंने विशेष सत्र के दौरान मणिपुर में हिंसा और केंद्र राज्य संबंधों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी। खत में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि ये सत्र बिना किसी वार्ता के मनमाने ढंग से बुलाया गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने लिखा था कि मुझे ये बताना चाहिए कि ये विशेष सत्र अन्य राजनीतिक दलों के साथ किसी परामर्श के बिना बुलाया गया है। इसमें से किसी को भी इसके एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसे बस इतना बताया गया है कि सभी 5 दिन सरकारी कामकाज के लिए आवंटित कर दिए गए हैं। ये कहते हुए कि कांग्रेस निश्चित रूप से आगामी सत्र में भाग लेना चाहती है। सोनिया ने आम लोगों से जुड़ी चिंताओं और मामलों को सूचीबद्ध किया और कहा कि उम्मीद है कि इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से एजेंडा सेट किया गया है मोदी सरकार की तरफ से इस विशेष सत्र के लिए, उसमें क्या आम लोगों की बात होगी? आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए।